हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या मंदिर क्लासेस में। 90 डेज आपका जो चल रहा है ये पूरा प्रोग्राम जेईई मेन तक। तो आज जो मैं सवाल लेकर आया हूं ऑर्गेनिक में, ये एक प्यारा सवाल है। ये समझा देगा एल्डोल भी और कैनिजेरो भी। सवाल क्या है? सवाल ये बड़ा प्यारा, देखिए। तो अब जरा देखो, इथेनॉल दिया हुआ है और मीथेनॉल दिया हुआ है, इन दोनों की रिएक्शन है। फिर कहता है ये बना है और वो भैया एक्स क्या होगा ये बताइए, एक्स क्या है इसमें से। आइए जरा समझते हैं। तो यहां पर मेरे पास दिया हुआ है ये, बड़े ही ध्यान से समझना, चीज थोड़ा सा मजेदार है। मिथेनॉल के बारे में आपको अगर मैं एक बात बताऊं, ये एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देता है आपको। कैसे भला? ये जो कार्बन है ये बहुत बढ़िया, देखो यहां पर चला जाएगा ये माइनस और यहां आ जाएगा ये प्लस। मिथेनॉल एक सुपर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, यानी जहां मिलेगा माइनस हमारा मिथेनॉल उस पर अटैक करेगा। इतनी बात सही है, सही, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर अगर मैंने OH माइनस डाला, OH माइनस एक बढ़िया बेस है। अब देखो बेटा, या तो कोई चीज बेस होगी या न्यूक्लियोफाइल होगी। अब आप कहेंगे सर ये बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है? कोई खास नहीं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं। याद है मैंने कहा था ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शंस। इस बात को अपने जहन में रखना है। एसिड बेस तो यानी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो अभी आप कह रहे हैं कि एक तो जी बेस है और एक भैया न्यूक्लियोफाइल है। सर दोनों ही अगर इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो ये दो नाम क्यों दे दिए? क्यों हमें कंफ्यूज किया जाता है? ना, ऐसा नहीं है। देखो बेस क्या होता है, जो प्रिडोमिनेंटली H प्लस पे अटैक करना चाहे, और न्यूक्लियोफाइल वो जो C प्लस पे अटैक करना चाहे। तो आप कहेंगे अब क्या मुसीबत हो गई, दोनों हैं तो प्लस ही। नहीं, देखो सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो अमीर आदमी हैं, अमीर आदमी A, अमीर आदमी B। दोनों में बहुत पैसा है, लेकिन A B के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कंजूस है। अब आप अगर A के पास पहुंचते हैं कि सर हमारे साथ शेयरिंग कर लीजिए, हमारे बिजनेस प्लान में पैसा लगा दीजिए। A के पास पैसा तो है बट कंजूस भी है। कहेंगे अरे छोड़ो ना यार, क्या पार्टनरशिप करोगे, आओ हमारे यहां नौकरी कर लो। बी जो हैं उनके अंदर कंजूसी कम है, तो वो शेयरिंग करने में ज्यादा एक अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, आइए शेयरिंग कर लेते हैं। अब देखो मुद्दे की बात क्या है, अगर आप C प्लस पे अटैक कर रहे हैं, C प्लस पे जा रहे हैं, तो आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो जो भी C प्लस पे अटैक करता है उसका शेयरिंग का नेचर अच्छा होता है। ये जो मैंने कंजूसी की बात करी ना, इसको केमिस्ट्री में समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, जैसे मैंने आपसे कहा उसी तरीके से OH माइनस ले लो, SH माइनस ले लो। दोनों में जो मेन सेंटर होगा वो O और S होगा। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर के मुकाबले ज्यादा है, हम जानते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं बट O सल्फर के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O विल बी, यानी OH विल बी अ बेटर बेस देन SH माइनस। और SH माइनस C प्लस पे अटैक करना ज्यादा पसंद करेगा। दिस विल बी ए बेटर न्यूक्लियोफाइल। देखो दोनों नेचर कॉम्प्लीमेंट्री तो रहेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि बेस जिस जो है वो प्रेफर करता है H प्लस पे अटैक करना। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है वो C प्लस पे अटैक करना नहीं चाहता, बट वो प्रेफर करता है H प्लस पे अटैक करना। ठीक ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करता है C प्लस पे अटैक करना, बट अगर C प्लस अवेलेबल नहीं है तो H प्लस पे जाएगा जाएगा, नेगेटिव नेचर है उसका। अब ये OH माइनस है, हम जानते हैं OH माइनस अपने आप को जो अटैक कराना चाहेगा वो H प्लस पे चाहेगा, क्योंकि वो बेसिक नेचर में अच्छा है। यानी उसे क्या चाहिए? एसिडिक H चाहिए। एसिडिक H कहां मिलेगा आपको? एसिडिक H वो होगा जिसको छोड़ने के बाद स्टेबल हो जाए। इसको छोड़ने के बाद तो भैया स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो ये तो एसिडिक H नहीं है। हाँ, यहां पर अगर हम देखें इस वाले H को निकालें, हाँ सर अल्फा H तो एसिडिक होता है, क्यों होता है? ये निकलेगा तो यहां माइनस आएगा और ये किस में चला जाएगा? रेजोनेंस में। तो यानी इस वाले H को हटाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो हो ही जाता है। तो ये वाले H तीनों क्या है? एसिडिक H है। इसका मतलब जब OH डालेंगे तो यहां पर हमें मान लीजिए ये CH2 माइनस मिला। अब ये CH2 माइनस क्या करेगा? जैसे ही माइनस मिला, ये सुपर इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस पर अटैक करेगा
और जैसे इस पे अटैक करेगा, ये तो यही रहा बेटा, ये तो C डबल बॉन्ड O ही रहा, इसने इस पे जाके अटैक कर दिया। तो इसके इस पे देखें जरा, यहां पर अब ये 2 H लगे हुए हैं और ये क्या बन जाएगा O माइनस, और इस पे अपने भी 2 H थे, और फिर हम जानते हैं कि फिर से वही कहानी, H यहां लग जाएगा जी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इसका एसिडिक H ऐसे था। क्लियर है? अब यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि OH तो दे रखा है, ज्यादा दे रखा है, और ये भी 4 दे रखे हैं आपको, तो ये भी H एसिडिक है और ये भी H एसिडिक है। तो जो सिचुएशन यहां हुई वो यहां भी हो जाएगी। इसका मतलब यहां भी क्या लग जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, यानी यहां पर भी आप यही लगा देंगे और यहां पर भी आप यही लगा देंगे। क्या अब कहानी रुक जाएगी? नहीं, आपको 4 दिए थे ये। अब OH के पास अब क्या कहानी है, OH के पास अब एसिडिक H तो है नहीं OH माइनस के लिए, अब वो किस पे जाए, C प्लस पे जाए। अब 2 C डबल बॉन्ड O है, ये वाला और ये वाला, मैंने आपसे कहा ये सुपर इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे अटैक करा दीजिए। तो ये तो बन के तैयार था, इस पे अटैक हो गया, और जब इस पे अटैक होता है आपको मालूम है अब ये कहानी होती है। अब हम कैनी ज़ेरो की तरफ जा रहे हैं, ये जब गया तो ऊपर हुआ, रुकता तो है नहीं, वापस आता है और H माइनस को निकालता है। तो यहां क्या हो गया बेटा, ये H माइनस निकल गया, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा OH, ये हो गया H, कार्बोक्सिलिक बन गया, और यहां से निकल गया H माइनस। अब वो H माइनस जाकर इसको परेशान करेगा, क्योंकि यहां पर भी तो H माइनस भी क्या हो गया भाई, क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक, ये तो हो गया H माइनस, उसे भी क्या चाहिए अब, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अभी भी यहां पर है एक, तो ठीक है, इस पे अटैक करेगा, तो अब इस पे करेगा क्या बनेगा, यहां पर ये OH था, यहां पर ये OH था, वाह वाह, यहां पर ये OH था, अब भैया ये भी OH हो जाएंगे, और सब पे H2 तो आप लगा ही जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। और यहां पर आपको क्या मिला है, यहां पर आपको मिला है, क्योंकि यहां पर भी अभी हुआ क्या है, इस पर अटैक हुआ है तो O माइनस, ये बेसिक हो रहा है, ये एसिडिक सेंटर है, यहां से H यहां पर, और यहां पर Na प्लस लग जाएगा, या फिर जो आपको दे रखा हो, क्या दिया हुआ है यहां पर, जो भी NaOH के साथ आया था वो लग जाएगा, बिल्कुल ये रहा। तो यहां पर एसिड बनता हुआ, और यहां पर ये कहानी बनती हुई, ये देखो भैया बिल्कुल CH2OH 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 मिल रहा है। तो यहां पर आप देखें बेटा, यहां पर 3 एसिडिक H थे, तो यहां पर 3 एल्डोल रिएक्शन हो रही हैं, और एक क्या हो गई यहां पर, कैनी ज़ेरो, एक क्या हो गई है, कैनी ज़ेरो। तो 3 एल्डोल और एक कैनी ज़ेरो, और जो मिसिंग प्रोडक्ट है हमारा वो कौन सा मिल रहा है हमें, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कितना प्यारा सवाल है। फिर एक बात समझिए, रिएक्शन तो एसिड बेस के बेसिस पर ही है, याद करने की आवश्यकता ही नहीं। एल्डोल तभी हो सकती है जब OH के सामने एक एसिडिक H अवेलेबल हो, जो यहां दिख रहा था, और क्योंकि यहां पर 3 एसिडिक H थे तो एल्डोल हो रही थी। क्लियर है? फिर जब हमारे पास ये खत्म हो गए तो कैनी ज़ेरो का चांस बन गया, तो 3 एल्डोल और एक कैनी ज़ेरो, और ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ। बहुत प्यार से ध्यान रखिएगा, रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां, एंड ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस, आपको समझाते हुए। चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भैया, ऐसे वीडियो आते जाएंगे, आपको हम समझाते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू बच्चों।